प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। इस मई महीना पहला तारीख सुबह आप सबों से मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जी हाँ, परमेश्वर पिछले महीना पूरा हम लोग को संभाला। ये 4वां महीना परमेश्वर ने अगुवाई किया। हिंदुस्तान पूरा लॉकडाउन था, बहुत सा कंपनियां, बहुत सा बिजनेस सब बंद था। फिर भी परमेश्वर हम लोग को पिछले महीना पूरा संभाला, अगुवाई किया। इस नए महीना में हम लोग को ले आया। इस 5वां महीना प्रभु जरूर हमें आशीष करेंगे। और इस 5वां महीना के लिए भी परमेश्वर हम लोग को कुछ वायदा का वचनों को दिया। उस वचन को आपके बीच में हम बोलकर आप सबों के लिए आशीष का प्रार्थना करने के लिए मैं चाहता हूँ। आइए हम बंद करें और प्रभु को ओर ताकें। पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले 4 महीना आप हम सबों को संभाला, अगुवाई किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस 5वां महीना, इस मई महीना का पहला दिन सुबह आपके सम्मुख में हम लोग आते हैं। हे प्रभु, आप अपना वचन को देखकर, अपना वायदा को देखकर आप प्रभु हमें आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम आपके सम्मुख में इंतजार करते हैं। आप बोल और बातचीत कर। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम पवित्र बाइबल खोलकर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का किताब 31 अध्याय का 9वां वचन। यिर्मयाह 31 का 9। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वार पहुंचाए आएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वह ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूं और एफ्रेम मेरा जेठा है। हालेलुया। ये वचन कहता है, मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा। इस महीना परमेश्वर आपको और हमको वायदा देते हैं, परमेश्वर हमें ले आएंगे। He is the God one who leads us। मैं स्वयं आपको ले आऊंगा। जो प्रार्थना के साथ, आंसू के साथ, गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, उन सबों का परमेश्वर का वाणी यह है, परमेश्वर का वायदा यह है, इस 5वां महीना परमेश्वर स्वयं आपको ले आएंगे। कठिन रास्ता, समस्या चारों ओर है। इस समस्या के बीच में प्रभु का वायदा, प्रभु का वाणी, प्रभु का वचन यह है, आपको मैं ले आऊंगा। कैसे ले आएंगे? नदी के किनारे किनारे हरा भरा मार्गों से परमेश्वर आपको ले आएंगे। चौरस मार्ग में परमेश्वर आपको ले आएंगे। हमारा परमेश्वर ले चलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वां वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर आदम और हव्वा से रोज दिन के ठंडी वेला में रोज परमेश्वर उनसे चलते थे, फिरते थे, उन लोग के साथ चलते थे। परमेश्वर आज भी अपने बच्चों को, अपने लोगों को साथ चलने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर का इच्छा यह है, परमेश्वर अपने लोगों को चलाने के लिए चाहते हैं। इसलिए मेरा प्रिय भाई बहन, इस 5वां महीना में प्रभु का वायदा यह है, मैं आपको ले आऊंगा। हो सकता है आप सोच के बैठे होंगे, इस 5वां महीना मेरे लिए क्या होगा। पूरा इंडिया लॉकडाउन में, पिछला महीना पूरा अप्रैल महीना पूरा लॉकडाउन था। कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई व्यापार नहीं। इसलिए इस महीना क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, क्या खाएंगे, मेरा जरूरतों कैसा पूरा होगा, इस सारे बातों को आप सोचकर शायद इस सुबह के समय में आप बैठे होंगे। लेकिन प्रभु का वाणी यह है, प्रभु का वचन यह है, जब आप आंसू के साथ, जब आप प्रार्थना के साथ, जब आप गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे,
परमेश्वर आपको ये वायदा देते हैं, मैं तुम्हें ले आऊंगा, मैं तुम्हें ले चलूंगा। इसलिए मेरा प्रिय भाई बहन, आप चिंता मत करो, आप सोचो मत, आप विश्वास करो, दृढ़ विश्वास से रहो, प्रभु स्वयं आपको ले आएंगे। हालेलुया। हम देखते हैं, हम सबको मालूम है, मिस्र देश से इजरायली लोगों को परमेश्वर 40 साल मरुभूमि में ले आया। 40 साल, 6 लाख पुरुष और स्त्री और बच्चे, उन लोगों को 40 साल तक परमेश्वर इस मरुभूमि में, जंगल के रास्ता में ले आया। जब परमेश्वर उन लोगों को ले आया, उन लोगों के लिए कोई कमी नहीं, किसी भी चीजों को कमी नहीं। रोज परमेश्वर स्वर्गदूतों का भोजन मन्ना को खिलाया और जंगल में बटेर को दिया और वो लोग खाकर तृप्त हुए। उन लोग का किसी भी प्रकार का कमी नहीं। कहां पे? जंगल पे। जंगल में कोई सुविधा नहीं, जंगल में कोई अन्न उपज नहीं होता है, लेकिन उस जंगल के मार्गों में जब परमेश्वर उनको ले आए थे, उन लोगों के लिए कोई कमी नहीं था। इसलिए मेरा प्रिय भाई बहन, इस मई महीना में परमेश्वर का वाणी आपके लिए और हमारे लिए यह है, मैं आपको ले आऊंगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए, जब परमेश्वर आपको और हमको ले आएंगे, वो कैसे ले आएंगे? आपको 3 बातों को बोलकर हम अंत करना चाहते हैं। जब परमेश्वर आपको और हमको ले आएंगे, वो कैसे ले आते हैं? योएल 2 अध्याय का 26 वचन ये कहता है। योएल 2 अध्याय का 26 वचन, जोएल चैप्टर 2 वर्स 26। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा का नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य काम किए हैं। हालेलुया। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपना परमेश्वर यहोवा का नाम को स्तुति करोगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आश्चर्य रीति से आपको लाया। यहां लिखा आश्चर्य काम किया करके, लेकिन तमिल बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, आश्चर्य रीति से, आश्चर्य मार्गों में से आपको ले आया करके लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको ले आएंगे, तब क्या होगा? आप पेट भरकर खाएंगे, आप तृप्त होकर परमेश्वर को आप स्तुति करेंगे। इस मई महीना आप तृप्त होने का महीना है। हो सकता है अभी तक आपका जीवन में किसी भी प्रकार का कमी हो सकता है, गति हो सकता है, लेकिन विश्वास कीजिए, इस महीना प्रभु आपको आश्चर्य रीति से ले आएंगे। इसके चलते आप तृप्त होंगे, आप भरपूर होंगे और परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पहला अद्भुत को आप और हम जानते हैं, क्या है? काना का शादी में जो ताकस का कमी था, उस कमी को पूरा कर कर भरपूर किया। इस महीना परमेश्वर वही आश्चर्य कर्म को, उसी प्रकार का अद्भुत काम को आपका जीवन में करेंगे। आपके पास जो भी कमी है, उस कमी को पूरा करेंगे। आप तृप्त होंगे, आप भरपूर खाएंगे। ना केवल आप, आपके चारों ओर आपके द्वारा और लोग आशीष को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको ले आने के लिए वायदा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको ले आएंगे, आप तृप्त होकर अपने पर भरपूर खाकर अपने परमेश्वर को स्तुति करेंगे। विश्वास कीजिए, इस मई महीना आपका कमियां दूर होकर आप तृप्त होने का महीना है। ये कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का अद्भुत आपके काम में आएंगे, आपके जीवन में आएंगे। आप विश्वास कीजिए, जब आप और हम प्रार्थना के साथ, विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे, तब प्रभु ने वायदा दिया, मैं उनको ले आऊंगा। उसी वचन को हमने यिर्मयाह 31 का 9 में पढ़ते थे। यही परमेश्वर का इस महीना का वायदा है। हम प्रार्थना के साथ, विनती के साथ आएंगे, तब जरूर वो हमें ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? अद्भुत करके ले आएंगे। उस अद्भुत के द्वारा तृप्त होकर, भरपूर होकर हम परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया। यशायाह नबी का किताब 42 अध्याय का 16 वचन, यशायाह चैप्टर 42 वर्स 16, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते,
और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वो नहीं जानते। उनको आगे मैं अंधेरा को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वाणी यह है, इस महीना परमेश्वर आपको अंधेरा का उजाला करूंगा। परमेश्वर आपका टेढ़ा मार्ग को सीधा करेंगे। परमेश्वर आपका जीवन में ऐसा मार्ग में ले आएंगे, आप उजियाला में चलते रहेंगे। हालेलुया। आपका अंधेरा दूर हो जाएगा, आपका टेढ़ा मार्ग यीशु के नाम से सीधा होगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आश्चर्य रीति से आपको ले आएंगे। परमेश्वर ऐसा मार्ग पे ले आएंगे, आपका अंधेरा उजाला होगा, आपका टेढ़ा मार्ग सीधा होगा। आश्चर्य कर्म को देख कर आश्चर्य मार्गों में परमेश्वर आपको लाएंगे। हालेलुया। मैं और एक बार पढ़ता हूं, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसमें वे नहीं जानते हैं, और उनको ऐसे पथों पे ले जाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते हैं। जिस मार्ग को आप नहीं जानते हैं, उस मार्गों में परमेश्वर आपको ले जाएंगे। आप सोचेंगे अंधेरा है, लेकिन परमेश्वर उस अंधेरा को दूर कर कर उजाला करेंगे। आप सोचें वो टेढ़ा मार्ग है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए उसको सीधा करेंगे। मेरा प्रिय भाई बहन, विश्वास कीजिए, इस महीना परमेश्वर आपको नए नए मार्गों पर ले चलाएंगे। हालेलुया। तीसरी एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब 48 अध्याय 17 वचन। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं तो तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरा लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा आपसे ये कहता है, जो मार्ग है, जिस मार्ग में आपके लिए लाभ है, उस लाभ के मार्गों में परमेश्वर आपको ले जाएंगे। जिस मार्ग में आप चलना है, उस मार्ग में परमेश्वर आपको ले जाएंगे। इसलिए मेरा प्रिय भाई बहन, इस मई महीना में आप चिंता मत कीजिए। परमेश्वर का वायदा यह है, परमेश्वर आपको ले आऊंगा, आपके लिए आश्चर्य कर्म करके ले आएंगे, आपके लिए नए नए मार्गों में ले आएंगे। आपका अंधेरा मार्ग उजाला होगा, आपका टेढ़ा मार्ग सीधा होगा, और परमेश्वर आपको ऐसा मार्ग में ले आएंगे जिस मार्ग में आपका लाभ है, और जिस मार्ग में आप चलना चाहिए उस मार्ग में प्रभु आपको ले जाएंगे। इसलिए मेरा प्रिय भाई बहन, इस महीना आप परमेश्वर का हाथों में अपना हाथ को सौंप दीजिए, ताकि परमेश्वर आपको हाथ पकड़कर, हाथ धर कर ले जाने के लिए। कभी कभी क्या होता है, हम स्वयं अपने मार्ग में चलते हैं, इसके चलते आगे जाके भटक जाते हैं। इसलिए आज प्रभु आप और हमसे ये चाहते हैं, हम अपना हाथों को परमेश्वर के पास दे दें। परमेश्वर उस हाथों को थाम कर, परमेश्वर उस अपना हाथों को धर कर वो चलाने के लिए चाहता है। जैसे माँ अपने बच्चों को संभालता है, वैसे परमेश्वर आपको संभालेंगे। जैसे एक बाप अपने बेटे को ले चलता है, वैसे इस महीना परमेश्वर आपको ले चलेंगे, आश्चर्य मार्गों में ले चलेंगे, लाभ के पदों में आपको ले चलेंगे, और जहां हरियाली है, नदी के किनारे किनारे चौरस मार्ग में परमेश्वर आपको ले चलेंगे। विश्वास कीजिए, हो सकता है आपका जीवन कमी में होंगे, हो सकता है आपका जीवन आंसू में होंगे, लेकिन इस वायदा का वचन को विश्वास कीजिए, आपका आंसू पोंछा जाएगा, आपका कमी दूर किया जाएगा, क्योंकि प्रभु आपके ले आऊँगा। आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपका आशीष के लिए। इस मई महीना में प्रभु आपको और आपका परिवार को, आपका सेवा को आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे साथ अपना आंख बंद कर प्रार्थना कीजिए। आइए हम परमेश्वर की ओर ताकें। मेरा प्रिय परमेश्वर, इस सुबह के समय में, इस मई महीना का पहला तारीख भोर के समय में आपका चरणों के निकट हम लोग आते हैं। प्रभु जी, हे प्रभु, आपका वचन, आपका वायदा हमारे लिए ये है इस महीना के लिए,
मैं उनको ले आऊंगा करके, मैं उन्हें ले चलूंगा करके आपने वायदा देता है प्रभु जी। उस वायदा को पकड़कर हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, आश्चर्य मार्गों में हमें ले चलिए, नए नए मार्गों में हमें ले चलिए प्रभु जी। जिस मार्ग में हमारे लिए फायदा, उस मार्ग में ले चलिए। आपका वचन यही कहता है, उस वचन को पकड़कर विश्वास करके हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम आपका संतान है, हम इफ्राइम आपके जेठा है परमेश्वर। आज मेरा साथ जितना भी भाई बहन विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, उनको प्रार्थना को सुनकर, आंसू को पोंछकर उनको जीवन में एक नए आशीष को लाइए और हाथ धर कर ले चलिए प्रभु जी। जब आपको हाथ को पकड़कर हम लोग चलते हैं, हमारे लिए कोई कमी नहीं। जैसे इस्राएली लोगों को 40 साल तक आप मरुभूमि में ले आए थे, उस समय उन लोगों के पास कोई कमी नहीं था। उसी परमेश्वर आज भी आप जिंदा है प्रभु, इसलिए आपका पास हम अपने हाथों को सौंपते हैं। जैसे एक बच्चे अपना हाथ को अपना पिता का पास देकर उनको हाथ पकड़ लेता है, वैसे विश्वास में प्रभु जी हम लोग अपना हाथ बढ़ाकर आपको पकड़ लेते हैं प्रभु जी। आप हमें थामिए, आप ले चलिए इस महीना पूरा तृप्त होकर रहने के लिए, भरपूर खाकर आपका आराधना करने के लिए आप अनुग्रह दीजिए। सारे इज्जत, आदर, महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को नासरी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर प्रभु, आमीन आमीन आमीन। आप विश्वास कीजिए, इस महीना परमेश्वर आपको हाथ पकड़ के ले चलूंगा, आश्चर्य मार्ग में अद्भुत काम करके आपको ले आऊंगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।